नाजरीन, हमारे चैनल पर खुश आमदीद। आज की वीडियो का मौजू है मैदे की गैस के लिए आसान घरेलू टिप्स और इससे निजात का तरीका। गैस की सूरत में होने वाली अलामात: चक्कर आना, सर के किसी हिस्से में दर्द का होना, पेट का फूलना या किसी हिस्से में दर्द होना, सीने में अचानक दर्द महसूस होना, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, मिजाज में बदमज़गी, धड़कन का तेज़ होना, घबराहट, मुंह से बदबू, खट्टी डीकारें आना, कब्ज़ होना, मसूड़ों का फूल जाना, मुंह में छाले और ज़ुबान का फट जाना, ये तमाम अलामात मैदे में खराबी और गैस का मर्ज़ होने की सूरत में रूनुमा होती है। जब ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल बढ़ जाता है, हद से ज़्यादा हो जाता है, जो ऐसे अवामिल की पेश खैमा होती हैं, तो जिस्म का खुद का कुदरती निज़ाम पूरा काम नहीं कर पाता। इसके लिए पहले तो ज़रूरी है कि मुतवाज़िन ग़िज़ा का इस्तेमाल किया जाए और अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करें और ऐसी चीज़ों से खुद को दूर रखें जो ऐसी परेशानी पैदा करती हैं। सदियों से सौंफ का इस्तेमाल मैदा में गैस को दूर करने के लिए तो मुख्तलिफ शक्लों में होता रहा है, मगर वो कौन सा तरीका है जिसको इस्तेमाल करने से इस गैस वाली मुसीबत से छुटकारा हासिल किया जा सकता है? दुनिया में लोग खाना खाने के बाद हाजमा दुरुस्त रखने, पेट फूलने और गैस के मसले से बचने के लिए सौंफ का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, क्योंकि सौंफ फाइबर से भरपूर होती है। सौंफ जरासीम कोश भी होती है और उसके इस्तेमाल से ऐसे बैक्टीरिया को जिस्म से खारिज किया जा सकता है जो कुछ ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से पेट में गैस का बाइस बनते हैं। सौंफ ऐसी ग़िज़ा है जिसे आप अगर तवे पर भूनकर और फिर पीस कर बोतल में महफूज कर लें और बाकायदगी से इस्तेमाल करें तो गैस के मसले में मुब्तला नहीं होंगे। सबसे आसान सौंफ का कहवा बनाकर पीना है, जो बहुत आसान और बहुत फ़ायदेमंद है। 1 कप पानी में 1 छोटा चम्मच सौंफ, 1 टुकड़ा दालचीनी, 1-2 छोटी इलायची और गोल मिलाकर चंद मिनट उबालकर कहवा तैयार कर ले तो ये मैदा की जलन, तज़ाबैत और गैस के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। और चाय में सौंफ की एक ख़ास मिकदार शामिल करके पीना तो और भी आसान है। सौंफ से जिस्म में वरम भी कम होता है, आंतड़ियों की सूजन खराश में कमी आती है और हाजमा बेहतर होता है। सौंफ से आंतड़ियों के मसल्स को भी सुकून पहुंचता है, जिससे कब्ज़, तेज़ाबियत, पेट फूलने और गैस से भी सौंफ रिलीफ फराहम करते हैं। सौंफ का इस्तेमाल एक हद तक करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ज़्यादा मिकदार खाने से मुख्तलिफ मुज़िर असरात का बाइस बन सकता है। हामिला ख़वातीन और बच्चों को दूध पिलाने वाली माँओं को सौंफ खाने से गुरेज करना चाहिए और अपने मुआलिज से मशवरा ज़रूर कर लेना चाहिए। ज़्यादा फाइबर वाली ग़िज़ाएँ जैसे बीज, दालें, सब्ज़ियाँ और अजनास वग़ैरह मैदा के लिए फ़ायदेमंद होती हैं, मगर उनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल बदहज़मी का ख़तरा बढ़ाता है। इसी तरह नशास्तादार ग़िज़ाएँ जैसे गंदम, मकई, आलू वग़ैरह का इस्तेमाल भी जिस्म में गैस की मिकदार बढ़ाता है, जबकि ज़्यादा सल्फ़र वाली ग़िज़ाएँ जैसे प्याज, लहसुन और गोभी वग़ैरह खाने से भी ऐसा होता है। मैदा दूध और आस से बनी मसनूआत में मौजूद कुदरती मिठास को हज़म नहीं कर पाता तो गैस के मसले का भी सामना होता है। फाइबर ऐसा जुज़ है जो हाज़मे की सेहत के लिए ज़रूरी है, मगर इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल गैस का मसला बढ़ा सकता है, तो मुतवाज़िन ग़िज़ा का इस्तेमाल इज़ाफ़ी गैस से बचाने में मदद देता है। आपके हाज़मे के निज़ाम में गैस का मौजूद होना हाज़मे के अमल का एक नॉर्मल हिस्सा है। इसी तरह ज़ायद गैस का डिकार भी मकाइद से खारिज होना भी एक नॉर्मल कैफियत है। पेट में गैस के मसाइल इसी सूरत में जन्म लेते हैं जब निज़ाम हज़म में जन्म लेने वाली गैस के अमूमी तौर पर खारिज होने में कोई रुकावट पैदा हो जाए। पेट में गैस के मसाइल पेट के अफारे और इसमें दर्द की सूरत में ज़ाहिर होते हैं और आम तौर पर उनकी वजह खाने के मामूलात और ग़िज़ा की तब्दीली बनती है। बड़ी आंत में गैस के इकट्ठा होने की वजह वो गैस होती है जो खाने में मौजूद नशास्तादार ग़िज़ाओं और कार्बोहाइड्रेट के हज़म होने के दौरान पैदा होती है।
हमारी अंतलियों में मौजूद बैक्टीरिया ऐसी गैसों को जज्ब भी करते हैं, फिर भी बाकी बची गैस मिकत के रास्ते खारिज हो जाती है। अपनी रोज़मर्रा खुराक में तब्दीली लाकर जहां अंतड़ियों और मैदे में ज़्यादा गैस की पैदावार में कमी लाई जा सकती है, वहां उसके जिल्द और बआसानी अखराज को भी मुमकिन बनाया जा सकता है। अपनी खुराक और उनकी वजह से पैदा होने वाले पेट में गैस के मसाइल का एक तकाबुली चार्ट मुरतब करने से आप अपने लिए ऐसी ग़िज़ाओं का इंतखाब कर सकते हैं जो पेट में गैस के मसाइल से निजात में मददगार हों। गैस पैदा करने वाली ग़िज़ाओं से इज्तिनाब पेट में गैस के मसाइल से निपटने में ख़ासा मददगार साबित हो सकता है।